हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि माध्यक कैसे निकाला जाता है। क्योंकि माध्यक की जब बात करते हैं तो यह आपके हाई स्कूल के एग्जाम में कम से कम 4 नंबर का यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है। तो यदि आप अपने 4 नंबर छोड़ना नहीं चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो को पूरा देखें। जो चीज़ें हम बताएं उनको आपको नोट करना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज आसानी से बैठ के लगा सकेंगे और एग्जाम में 4 नंबर का सवाल आसानी से करके आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो आपको जब भी माध्यक का कोई भी प्रश्न आएगा तो कुछ इस तरीके से देगा जिसमें 2 चीज़ें आपको दी हुई होंगी। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, भार विद्यार्थियों का। जैसे 2 विद्यार्थी हैं 40 से 45 केजी के बीच में, 3 विद्यार्थी हैं 45 से 50 केजी के बीच में। तो इस तरीके से चीज़ें दी हुई होती हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या होता है, तो 2 कॉलम में आपको ये सवाल दिया होता है, तो तीसरा कॉलम हमें खुद से बना के कुछ इस तरीके से भरना होता है। जिसमें आपको लिखना होता है ऊपर सीएफ, जिसका मतलब होता है संचयी बारंबारता। संचयी का मतलब चीजों को संचय करना, यानी कि जोड़ कर रखना। ठीक है, तो सीएफ यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो खुद बोल रहा है कि ये क्या है, संचयी बारंबारता, यानी कि चीजों को जोड़ जोड़ के लिखना। तो जोड़ना क्या है, जैसे 2 सामने लिखा है तो 2 के सामने हम क्या भरेंगे, तो यहाँ पर 2 के साथ कुछ तो जोड़ने का मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, तो 2 का 2 लिख देंगे। अब क्या जोड़ना है, तो 2 के साथ 3 जोड़ देंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, यानी कि दूसरे कॉलम में कितना भरेंगे, 5 भरेंगे। अब तीसरे में क्या भरेंगे, तो 3 2 5 हमने जोड़ लिया, इसमें 8 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। ठीक है, इन सबको यानी कि जोड़ जोड़कर हमें सीएफ भरना होता है, संचयी बारंबारता की ये टेबल कंप्लीट करनी होती है। 2 के सामने 2 लिख दिया, लेकिन 3 के सामने क्या लिखा, 2 और 3 को जोड़कर 5 हो गया। तो 8 के सामने क्या लिखना, तो 2 3 5 हो गया था, 8 को भी जोड़ दिया तो 8 के सामने कितना आ गया, 13 लिख दिया। तो इस तरीके से चीज़ों को जोड़-जोड़ के लिखा जाता है। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, सीएफ भरना है। उसके बाद दूसरा जो स्टेप आपको करना है, तो आपको यहाँ से फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि फ़ॉर्मूले के बिना आप यहाँ से सवाल का हल नहीं कर सकते। ठीक है? तो सब फ़ॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है, तो हम फ़ॉर्मूला लिखेंगे इसका, क्या होता है, माध्यक बराबर यल प्लस का n/2 माइनस का CF बटे में EF हो जाएगा और गुणा में EH हो जाएगा। ये होता है इसका फार्मूला। यल क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है, ये चीज़ें जब आपको पता होंगी तभी आप फार्मूले पर रखेंगे और उसे हल करके उसका आंसर लाएँगे। तो सबसे पहले ये चीज़ें हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है? तो ये चीज़ें निकालने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हम निकालेंगे वो निकालेंगे n/2 का मान। ठीक है? तो n/2 कैसे निकलेगा, तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट पता होने चाहिए, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, उसके लिए इन सबको जोड़ना होगा हमें। तो n बराबर मान निकलेगा। वैसे हमने यहाँ पर जोड़ के लिख दिया, कितना लिखा है, 30, वो पहले से निकल चुका है। नंबर ऑफ विद्यार्थियों की संख्या यानी कि कितनी आई थी, 30 आई थी। तो n बराबर जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा हमारा, 30 निकल आएगा। कितना निकलेगा, 30। जब n का मान हमें पता हो चुका है तो n/2 का मान निकालने में क्या दिक्कत है, n/2 का मान निकालने में क्या दिक्कत है, तो n/2 बराबर क्या होगा, n का मान कितना निकला है, 30, और n/2 कितना है, नीचे 2 है तो 30 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो n/2 का मान कितना निकला है, 15 निकला है। ये मान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी सहायता से हम निकालेंगे इसमें माध्यक वर्ग। ठीक है, इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, माध्यक वर्ग। तो n/2 का मान कितना आया है, 15 का आया है। तो अब CF में हमें ऐसी संख्या देखना है जो 15 से बड़ी हो। ठीक है, 15 से बड़ी हो, यानी कि जैसे यहाँ पर कितना है, 13 है, तो 13 तो 15 से छोटी है, 13 15 से छोटी है। तो 13 के बाद कौन सी आ रही, 19 आ रही जो 15 से बड़ी है। तो यही हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा माध्यक वर्ग। यही हो जाएगा क्या, हमारा पूरा का पूरा माध्यक वर्ग। ध्यान रखना है कि जो माध्यक, ये जो n/2 का मान निकले उससे छोटा मान हमें नहीं लेना है, उससे बड़ा वाला मान लेना है। ठीक है, उससे बड़ा वाला मान लेना है। तो ये 13 निकला था। ठीक है, तो 13 के बाद कौन सा आया है, 19 आया है। 13 छोटा है 15 से, 19 बड़ा है, तो हमें बड़ा वाला मान लेना है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब यहीं से हमारा सब निकल आएगा, यल n/2 और CF जो भी है सब निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, यल। सबसे पहले क्या हमें निकालना है, यल निकालना है। तो यल यहाँ पे कहाँ मिलेगा, तो ये जो वर्ग अंतराल दिया होता है, क्या दिया है, 55 और 60।
तो इसमें जो छोटा मान होता है वही होता है यल। तो 55 छोटा है कि 60 छोटा है? तो आप कहेंगे 55 छोटा है, तो जो छोटा है वही हमारा हो जाएगा यल। तो यल बराबर कितना निकलेगा? 55 निकलेगा। कितना निकलेगा? 55 निकलेगा। n/2 हम निकाल चुके हैं 15। अब क्या निकालना है? CF निकालना है। तो CF जो निकालेंगे तो हमारी ये माध्यक वर्ग ये पूरा निकला है, ये पूरा माध्यक वर्ग निकला है। तो CF की टेबल हमें देखना है, CF की टेबल देखना है क्योंकि CF निकाल रहे हैं, ठीक है? तो इसमें कौन-सा वो CF होगा जो सूत्र पर रखा जाएगा? तो इसमें 19 के ऊपर वाला हमेशा ये वाला CF होता है। तो ये जो 13 है ये क्या हो जाएगा हमारा? CF हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा CF। तो CF कितना निकला है? 13 निकला है, 19 के ऊपर वाला, ठीक है? माध्यक वर्ग के ऊपर वाला हमेशा आपका CF निकलेगा, ठीक? तो CF निकल आया। अब क्या बचा है? F। तो F क्या होगा? तो जो बीच वाली संख्या होगी यानी कि विद्यार्थियों की संख्या दी है जो माध्यक वर्ग में आ रही है, फँस रही है, कौन-सी है? 13 है। तो F जो निकला है हमारा वो कितना है? 13 निकला है। 6 निकल आया, ठीक है? F कितना निकला है? 6 निकला है। अब क्या बचा है? H बचा है। तो H भी बहुत आसान है। तो ये जो वर्ग अंतराल दिया है इनके बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस हो जाएगा हमारा वर्ग अंतराल यानी कि H। तो 55 और 60 के बीच अंतर कितना है? तो आप बोलेंगे 5 का अंतर है। कितना अंतर है? 5 का अंतर है। 55 और 60 के बीच में कितना अंतर होता है? 5 का। तो निकाल लिया हमने, ठीक है? अब सारी चीज़ें हमें पता हो गई, केवल फ़ॉर्मूले पर रखना है और निकालना है। तो आशा करते हैं इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है? सबसे पहले हमने क्या निकाला? n/2 का मान 15। 15 निकला यानी कि 15 से छोटा हमारा कौन-सा नहीं होना चाहिए? माध्यक वर्ग, ठीक है? तो 15 से छोटा कौन-सा? 13 है तो वो तो होगा नहीं। 15 से बड़ा कौन-सा है? 19। तो यही हो जाएगा हमारा माध्यक वर्ग, ठीक है? इसमें जो बीच वाली संख्या होती है वो क्या होती है? F। और जो यल का मान है वो इसमें जो वर्ग अंतराल होता है इसमें छोटी संख्या होती है। तो 60 और 55 में छोटी कौन-सी थी? 55। तो यल हो गया वर्ग अंतराल, ठीक है? CF उसके ऊपर वाला होता है, 13 हो गया CF। सारी चीज़ें फ़ॉर्मूले पर रखते हैं और निकालते हैं। तो यल का मान कितना है? 55 है तो 55 लिख देंगे। यल का मान 55 लिख दिया प्लस n/2। तो n का मान कितना है? 30 है और n/2 का मान हम पहले से निकाल चुके हैं। कितना निकाला था? 15 तो 15 लिख देंगे, ठीक है? माइनस CF कितना है? 13 है तो 13 लिखेंगे। बटे में F कितना है हमारे पास? तो F कितना है? 6 है तो 6 लिख देंगे। गुणा में क्या है? H है तो H का मान कितना निकला था? H का मान 5 तो 5 लिख देंगे। सारी चीज़ें हमने लिख ली, फ़ॉर्मूले पर भी रख दी। अब इनको सॉल्व करना है, ठीक है? तो 55 प्लस का 15 से 13 घटाएंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। बटे में क्या है? 6 है और गुणा में क्या है? 5 है तो 5 का 5 लिख देंगे, ठीक है? अब यहाँ से क्या करेंगे हम? 2 से 6 को काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 तिया 6। यहाँ कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। 1 में 5 का गुणा कराएंगे तो 55 का 55 लिख देंगे और ये कितना होगा हमारा? 5 एकम 5 बटे में 3 हो जाएगा। 5 एकम 5 बटे में 3 हो जाएगा। तो 3 का गुणा 55 के साथ कराएँगे तो 53 15 है, 53 15 1 16 165 आ जाएगा और 5 ये है बटे में 3। 165 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 170। कितना आ जाएगा हमारे पास? 170 बटे में 3। जब 170 को आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये 53 15 का 5, 53 15 का 5 2 बचा, तिछाक 18, तिछाक 18, तिछाक 18। तो जो माध्यक निकला है इसका कितना निकला है? ये निकला है 56.66 यानी इसे 56.67 भी लिख सकते हैं, अप्रॉक्स लिखा जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से माध्यक निकाला जाता है। आशा करते हैं यदि आपने बैठ के आराम से देखा होगा और चीज़ों को नोट किया होगा तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।